तो पहले एप्पल के ऊपर देख लेते हैं। तो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। तो लोकल होस्ट वर्डप्रेस, तुम मुझे दिखाओ क्या बता रहे हो। उस पर आया था, उस पर भी ऑफर ऑफर आया था उस पर भी। अच्छा। आएगा भी, आने के चांसेस ओपन बॉक्स ही होते हैं। पैक आया था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो ओपन बॉक्स लाना पड़ता है, तभी आप बच पाते हो कस्टम वस्टम में। चलिए, तो इंस्टॉलेशन हम सभी का हो गया। अभी तुम्हें शायद आगे थीम में भी चैलेंजेस आएंगे डालने में। हाँ, क्योंकि एप्पल है तो ये ना हर फोल्डर की परमिशन मांगेगा आपसे। डाल रखा है तो देख लेना। अभी अगर डाल के ना तो ये तुम्हें दिक्कतें बताएगा कि ये परमिशन एक्टिव करो। वो पर्टिकुलर हर एक फोल्डर, जिस जिस फोल्डर में काम करोगे हर एक फोल्डर की परमिशन ऑन करवा दो। ना ना ना, अब वी एस कोड वाला काम नहीं है, अब आगे फोल्डर वाला काम है। ऐसे नहीं। चलो, तो डैशबोर्ड पर हम लोग अभी यहाँ पर हैं, तो डैशबोर्ड को समझेंगे सारे फीचर्स पहले लेफ्ट हैंड साइड से किससे क्या क्या होता है। तो जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा ना तो वेलकम करेगा आपको वर्डप्रेस उस पर्टिकुलर वर्जन के साथ। तो अभी लेटेस्ट चला अपना 6.8.2। माइनर कोई भी अपडेट अगर आता है इसका तो वो आपको अपडेट्स के सेक्शन में दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक अलग चीज़ आ रही है। हमारा अपडेट का विंडो जैसे मेरे में नोटिफिकेशन देख रहे हो यहाँ पर एक आ रहा है, तो यहाँ देखो। अभी यहाँ सामने फोकस करो थोड़ी देर। तो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस अपडेट्स। तो ये अगर कोई वर्डप्रेस का अपडेट होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। तो अभी करंट वर्जन हमारा 6.8.2 है। आप रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपका अपडेट चल रहा होता है और नेट बंद हो जाता है तो क्रैश कर जाता है, तो फिक्स कर सकते हैं। और आप यहाँ से वापस रोल बैक भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये वाला जो प्लगइन हम लोग देख रहे हैं एंटी स्पैमिंग के लिए, कि कोई हमारा स्पैमिंग ना कर पाए। हमारे जैसे कमेंट्स वगैरह खुले रहते हैं ना, फिर भी मैं आपको इसका बेटर तरीका दूंगा कि क्या रहेगा। आप इसको भी यहाँ से चेक करके अपडेट कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई अपडेट होता है ना तो साइट मेंटेनेंस मोड में चली जाती है। यानी कि उस टाइम पे अगर कोई वेबसाइट को सर्च करेगा तो दिस वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस वहाँ पर लिखा आता है और फिर बाद में मेंटेनेंस मोड चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो ये आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा अपडेट वाला पार्ट। हाँ, कर सकते हो। जब आप वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते हो उस टाइम पर सब कुछ अपडेट कर लो। बाद में फिर आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है अपडेट। थीम वगैरह अभी यहाँ पर सब ऑल अप टू डेट लिखा आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा अपडेट वाला सेक्शन, वर्डप्रेस, प्लगइन एंड थीम। प्लगइन्स क्या होते हैं उसको ज़रा समझो थोड़ा सा। जैसे कि एक तरह से रेडीमेड पीस ऑफ कोड होता है। मतलब आपको कोड लिखना नहीं है, वो कोड पहले से प्लगइन के फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि मुझे वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, कोई वहाँ से सबमिट कर पाए कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आप डेवलपर तो हो नहीं, क्योंकि डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करेगा, डेवलपर उसकी कनेक्टिविटी लगाएगा, देन फिर वो कोड फंक्शन करना स्टार्ट करेगा।
बट जैसे यहाँ पर एक प्लगइन होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, काफ़ी फेमस प्लगइन है वर्डप्रेस का, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। उससे क्या होता है कि हम ये फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भी लगा सकते हो, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं इसके अंदर। तो ये क्या है कि आपको कुछ कोड नहीं करना, बस बताओ कौन कौन से फील्ड चाहिए, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और आपका जो फीडबैक वाला रहता है या जो कमेंट वाला हमारा एरिया होता है, तो जो जो प्लगइन में आपको फील्ड्स ऑन करने वो आप यहाँ ऑन कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल करेंगे समझ जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, होम पर वापस आएंगे हम लोग। ये देखो क्लोजेबल है, यानी कि हम इसको बंद कर सकते हैं, डिसमिसेबल बटन होता है यहाँ पर, आप चाहो तो बंद कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो आपको मैसेज आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बार बार ना देखना चाहो तो बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉक्स एंड पैटर्न। तो यहाँ से बनता है एक नया पेज, देखो नीचे क्या लिखा है, ऐड अ न्यू पेज। फिर आता है कस्टमाइज योर एंटायर साइट विद ब्लॉक थीम। तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट में लिटिल बिट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील, कलर्स, फॉन्ट्स, ये सब चीज़ें बदल सकते हो एडिट स्टाइल में आके। यहाँ हाँ, तो थोड़ा बहुत आपको फाइल में जाके करेक्शंस करना पड़ेगा, देखेंगे हम लोग कितना समझ पाएंगे, तो आपके हिसाब से टच करेंगे इन चीज़ों को भी। यहाँ पर आएगा आपके साइट का हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों लिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई ऑप्टिमाइजेशन तो किया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला पार्ट आपका सही दिखाई देगा। तो योर साइट हैज़ क्रिटिकल इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड एज सुन एज पॉसिबल टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। जो क्योंकि अभी मैंने सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी काम इसमें नहीं किया है, क्योंकि ऑफलाइन डाला है। तो जब हम लोग लाइव लेके जाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का जो यूज़र नेम होता है वो बड़ा सिंपल सा रख देते हैं, या तो वेबसाइट का नेम ही यूज़र नेम रख दिया होगा, या फिर एडमिन रख देते हैं, जैसे भी हमने प्रैक्टिस के लिए एडमिन डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं रखना, क्योंकि लोग वाग ना इसको बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो इतने आलसी होते हैं, एडमिन यूज़र नेम एडमिन ही पासवर्ड है तो ये नहीं रखना होता है, आपको इसको रीनेम करना होगा, तब जाके वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी के एरर फिक्स हो जाते हैं आपके। क्विक ड्राफ्ट, अगर आपको कोई आइडिया डेवलप हुआ, जनरेट हुआ, तो आप अपना वो ड्राफ्ट बना के यहाँ रख लो। या फिर ऐसा समझो कि मैंने कोई पेज बनाया लेकिन पब्लिश नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट ही होगा, मतलब आपकी प्रोग्रेस यहाँ से डिस्कार्ड नहीं होगी, सेव हो जाएगी उतनी। तो ड्राफ्ट बड़े काम की चीज़ है, आपको कोई भी नोट्स बनाना हो यहाँ बना सकते हो, बाद में फिर उसको एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ से ड्रैग बॉक्स हेयर, यानी कि ये पूरा का पूरा इंटरफेस कस्टमाइजेबल है, आप इसको ड्रैग करके अपने एलिमेंट को कहीं भी प्लेस कर सकते हो। आगे समझेंगे इसका यूज़ कि किस तरह से करना है। जैसे अगर आपने यहाँ पर कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए, आपको उनके डेटा वगैरह यहाँ देखने हो, तो जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें आप अपने सामने सामने रख सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस खुलती मुझे डेटा वो सामने दिख जाए, ढूंढना ना पड़े इधर उधर। हाँ, बिल्कुल 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 सही पॉइंट पर पहुँचे हो। एट ए ग्लैंस, फर्स्ट ग्लैंस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको एक पोस्ट देता है, एक पेज देता है और एक कमेंट देता है। ठीक है, ताकि आप समझ पाओगे कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, 1 पोस्ट 1 पेज 1 कमेंट, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन रनिंग में है, कौन सा थीम हमारा चल रहा है। तो अभी हमारा करंट ईयर है 2025, तो क्या लिखा रहा है, रनिंग 2025 थीम 6.8.2 है ना, लेटेस्ट। जैसे ही हम लोग अक्टूबर या नवंबर में एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक नई थीम आ जाएगी 2026, साल ख़त्म होने से पहले एक नई थीम अपने आप आ जाएगी। और अगर हम लोग अपीयरेंस में थीम्स के अंदर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 लास्ट हो जाएगी। तो करंट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स की थीम आपको, लास्ट 2 ईयर की थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हाँ, फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 26 हो जाएगा इधर। ये नवंबर में 100% चेंज हो ही जाता है ऑटोमेटिक। वापस आएंगे इधर, सर्च इंजन को हमने डिस्करेज किया हुआ है। कोई भी अगर आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, वापस से इसको मुझे इनेबल करना है, तो आप इसको यहाँ से डिस्करेज को ऑफ कर सकते हो। कहाँ से किया, डैशबोर्ड में दोबारा जाइए, यहाँ से हमने इस बटन को क्लिक किया, सीधे ऑफ करने का ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एसईओ के टूल्स वगैरह डालेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन दिखा देगा, वहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सर्च इंजन इनेबल करना हो उसके लिए, ये तो ऑफलाइन तो यहाँ तो मैटर नहीं करेगा, ऑनलाइन के केस में हमें ये जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। और देखिए नीचे एक्टिविटी, रिसेंटली आपने क्या पब्लिश किया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो हमने 19th को बेसिकली वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था अपना,
तो यहाँ पर आप टाइम देखो ना 5:32 AM लिखा रहा है, जबकि हमने काम तो 10 बजे के आसपास किया था, 10:30 के आसपास किया था। तो ये टाइम गलत आ रहा है, यानी कि मुझे अपने सिस्टम में सेटिंग्स में आना है और यहाँ जनरल में आने के बाद आपको अपना ये चेंज कर लेना है। तो टाइम जोन UTC 0 आ रहा है ना, आपको यहाँ कोलकाता फाइंड करना है। इसके बाद क्या होगा, आप जो भी पेज बनाओगे ना वो करंट टाइम पर बनेगा। रिसेंट कमेंट अगर आपकी पोस्ट के ऊपर कोई आया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब वर्डप्रेस हमने अगर अपना खुद से इंस्टॉल किया है तो ये मेरे पे डिपेंड करेगा कि भाई मान लो हर्ष ने कोई कमेंट किया है तो मैं उसको अप्रूव करूँ या अनअप्रूव कर दूँ, तो क्या वो आगे जाएगा ही नहीं। तो यानी कि हम इसको मॉडरेट कर सकते हैं इस तरह। आप रिप्लाई भी कर सकते हो, स्पैम भी मार्क कर सकते हो, ट्रेस में भी भेज सकते हो। आपके पास सारे कंट्रोल्स यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। अब वर्डप्रेस की तरफ से क्या चल रहा है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ मिलेगा वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ में। तो जैसे पोर्टलैंड वेलकम्स वर्ल्ड कैंप, आप यहाँ देखोगे US 2025 कम्युनिटी गैदरिंग, पोर्टलैंड में आर यू रेडी, ये तो इस तरह से ब्लॉग्स इनके चलते रहते हैं। तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट अपडेट कब आने वाला है, अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में अप टू डेट रहना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप अपनी सिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से देखना चाहते हो तो सेलेक्ट लोकेशन पर जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप जाके डाल दीजिए जैसे कि इंडिया और यहाँ से सबमिट कर दो। अब इंडिया के हिसाब से अगर कुछ चल रहा होगा तो यहाँ पर आप देखो देयर आर नो इवेंट्स स्केड्यूल्ड नियर इंडिया एट द मोमेंट, वुड यू लाइक टू ऑर्गेनाइज अ वर्डप्रेस इवेंट। कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो। तो मीटअप्स, वर्ड कैंप्स, न्यूज़। तो मीटअप्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो अपग्रेड है एक प्लेटफॉर्म, अपग्रेड प्लेटफॉर्म का नाम सुना है नहीं सुना है, ये देखो। अब अपग्रेड जैसे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं, ठीक है। एक आता है यूडमी, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ से भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी तरह से एक फ्रीलांस के लिए आता है, तो freelancer.com आपको मिल जाएगा। इसमें अपवर्क काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। अब अपवर्क जो है इंडिया में मीटअप करता है, जितने भी लोग अपवर्क पर काम करते हैं। तो पिछले साल से अपवर्क ने दिल्ली में इवेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या करता है, टॉप के जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपस में मिलवाता है, ठीक है। तो अभी लास्ट इनका यहाँ पर हुआ था CP की तरफ इवेंट। हाँ हाँ हाँ। तो अपवर्क काफ़ी अच्छा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। सीखने के बाद आप यहाँ से अपना एक पोर्टफोलियो वगैरह बना के यहाँ पर लाइव करो और अच्छे से चीज़ों को डिलीवर करना स्टार्ट करो, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आप काम कर सकते हो अपना इसके अंदर। और अपवर्क के अगर आप इंडिया के भी लोगों को अगर उठा के देखोगे तो लोगों की इनकम डॉलर में है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सही प्लेटफॉर्म, हाँ बहुत बढ़िया वर्क करता है। ऐसा कुछ नहीं, देखो पता है क्या होता है ना कि देखो सीधा सा तरीका ना, अपवर्क का तो प्लेटफॉर्म इतना अमेजिंग है कि आप यहाँ पर अपना देखो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए, आपका वर्क कंप्लीशन रेशियो 100% होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने हर्ष का काम लिया और उसको मैंने बीच में लटका के छोड़ दिया। ये एक अपवर्क प्लेटफॉर्म मिडिल मैन की तरह काम करता है कि मान लो हर्ष इज़ अ क्लाइंट, मैं हूँ जो डिलीवर करूँगा, अपवर्क इज़ अ मिडिल मैन। अपवर्क क्या करेगा, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे तो अपवर्क इनकी तरफ से एक 25% का टोकन अमाउंट अपने पास होल्ड कर लेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वर्क की प्रोग्रेस होती जाएगी उधर से पेमेंट रिलीज होता जाएगा और मेरे पास भी कट ऑफ में वो पेमेंट आता जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पेमेंट 1 गो में आएगा, 25 25 25 25 इस तरह से करके। हाँ, अगर किसी स्टेज पर आपको लगता है कि भाई 75% का ही काम हुआ है, बाकी 25% का रह गया है, तो उतनी पेमेंट आपकी होल्ड कर दी जाती है, ठीक है। अब ऐसा अगर आप बार बार कर रहे हो तो फिर आपको प्रोजेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आप ओला ओवर की टैक्सी चला रहे हो और आपका कैंसिलेशन रेशियो बड़ा हाई है, भाई आपके पास कोई आया कैब की बुकिंग के लिए और आपने उससे पूछा कॉल करके, हाँ जी सर कहाँ जाना है, तो जहाँ आप खड़े वहाँ से हो सकता है 5 किलोमीटर, हो गया इतने में क्या कमाई होगी, कोई और पकड़ूंगा, ठीक है जी कैंसिल कर दो मैं नहीं जाऊँगा, करवा दिया आपने, एक हो गया, ठीक है। अब ऐसे आप दिन भर में 4-5 करते रहोगे ना तो ओला ओवर से आपको
वो आनी ही बंद हो जाएंगी बुकिंग्स, क्योंकि वो देखते हैं कैंसिलेशन किसका कितना हाई है। वो उन्हीं को देते हैं जो 100% सेटिस्फाई करते हैं। अब जैसे ये मैं क्यों बता रहा हूँ मॉडल का, क्योंकि मेरा काम चलता है इस मॉडल में तो उसमें सीधा सा है कि भाई किसके ज़्यादा बुकिंग आ रही है किसकी नहीं आ रही। एक बंदा जो परेशान है और एक बंदे के अच्छा काम चल रहा है। तो ये मत देखो 1 किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर जा रहा है, आपका काम है सर्विस करना है, आपको सर्विस ऑफर करना है, आप निकले बाहर उसी चीज़ के लिए। अब सोचो कि पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि पोर्टर की तरह भी इस्तेमाल होता है कैब्स का। तो जैसे किसी ने कैब बुक की, आए 2 पीछे कार्टन रख के गाड़ी में चले मैंने कहा जी बैठे कौन, तो कहते कि जी खाली ऐसे ही बस वहाँ पर कोई लेने पहुँच आ जाएगा, बस उस पॉइंट पे पहुँच जाना। मैं ठीक है भाई। तो मेरे पास कॉल आते सर ऐसे ऐसे किसी ने इसको सामान रखवा दिया है। मैंने कोई बात नहीं, आप एक वहाँ से एक स्लिप ले लो, क्योंकि कल को अगर रास्तों को रोके तुम्हें चेकिंग वगैरह के लिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से आपने पिकअप किया है। बिन आपने अपनी गाड़ी दे रखी हाँ मेरी गाड़ी चलती है ना चंडीगढ़ में, अच्छा ये चीज़। ऐप बना रखा आपने क्या नहीं मतलब? नहीं, वो इस ऑल ओवर से ऑपरेट होता है। अब मैंने अपने जो रिलेटिव्स हैं जो चलाते हैं ना, उनको मैंने बोल रखा है, मैंने कहा नेटवर्क बनाने में ज़्यादा बिलीव करो। उससे बेनिफिट क्या होता है कि देखो मेरे को न जाने कितनी ऐसी फिक्स डेट है जिसमें मुझे कंपनी की तरफ से बुकिंग है उनके एम्प्लॉयज़ की। अब जैसे लुधियाना जाने वाले लोग कंफर्म है कि उनको जाना ही जाना है, मुझे उस दिन कुछ भी नहीं करवाना, मेरे ड्राइवर आराम से मस्त रिलैक्स करता है, लुधियाना जाता है, मोटा पैसा उसको मिल जाता है इस तरह से होती है। उसमें आर्मी में लगी हुई है क्योंकि कैंट एरिया पूरा पड़ जाता है, अम्बाला हो गया, इधर आपका ये चंडी मंदिर हो गया, तो उसके अंदर गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ से आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स ब्रिगेडियर ये सब लोग निकलते हैं। तो अच्छी जगह पर अपना आप धीरे धीरे मतलब पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। तो उन्हें पता है भाई नीट एंड क्लीन है, चलाने वाले लोग समझदार हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल करके बोलते हैं जिस दिन गाड़ी चाहिए। तो अपना आप ही नेटवर्क हो गया, कुछ करना नहीं कुछ नहीं। प्लस जिस दिन बिल्कुल फ्री हो तो उस दिन ओला ओवर जिंदाबाद, तो वहाँ से अपना आ रहा है। तो इस तरह से सिस्टम है। तो अच्छी सर्विस दोगे तो लोग अपना आप जुड़ेंगे आपके साथ। अब बंदे को जाना है यहाँ पर, जैसे वो ई रिक्शा वाला नहीं होता जिससे आगे नहीं जाऊँगा तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन हमारी मीटिंग बंद हो गई, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया यहाँ से। तो यहाँ पर मीटअप वर्ड कैंप्स न्यूज़ इस तरह के आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो रहा हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा ऊपर देखने के लिए, ठीक है। नेविगेशन से रिलेटेड अगर आपने देखना है, लेआउट से रिलेटेड आपको कुछ समझना है, कंटेंट से रिलेटेड आपने कुछ समझना है, तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है पहले से सारी चीज़ें, राइट। सर एक चीज़ पूछ रही थी। हाँ जैसे कह रहे हैं जो साइट हेल्थ स्टेटस में आपके में आ रहा था शुड बी इम्प्रूव, हाँ बट यहाँ पे आ रहा है नो इन्फॉर्मेशन येट अभी तो स्टार्ट किया है। हाँ। तो तुम्हारा डेटा भी बना नहीं है, पहली बार चला है तुम्हारा। मेरा इसमें चलता रहता है, तो इसलिए मेरे पास डेटा उसका बना हुआ है। और ये PHP अपडेट कुछ भी नहीं है ना? वो उससे सब अवॉइड कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखो आपके साइट हेल्थ स्टेटस, जैसे आपको लगता है मुझे ये नहीं देखना तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। देखो यहाँ ना बंद हो गया, ठीक है। एट ए ग्लैंस जो नीचे आपका आ रहा है, अगर आपको ये नहीं देखना तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, देखो ये भी बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके काम की नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब यहाँ से ऑन रहती हैं। तो जब आप प्रो हो जाते हैं तब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप पूरा डैशबोर्ड अपना मतलब से देखना चाहोगे ना, भाई मेरा आज का रिफंड कितना है, कैंसिलेशन कितना है, कितने प्लेस हुए, कितने डिलीवर हुए, एग्जाम्पल के तौर पर। वो कॉमर्स पे चलता है ना सारा? हाँ, पोस्ट बड़े काम की चीज़ है। वर्डप्रेस के अंदर सब पेजेस से ज़्यादा जो बनती हैं वो बनती हैं पोस्ट। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ANI वेबसाइट का एग्जाम्पल लेंगे। ANI वेबसाइट में क्या होता है ना कि यहाँ पर क्योंकि इसके लिए हमने काम किया है तो इसलिए हमें पता है इसमें मिनिमम 2000 अगर मैं बात करूँ 20 की 2020 तक, इसमें एक दिन में मिनिमम मरी से मरी 800 न्यूज़ आती हैं। और अगर ठीक ठाक रहता है तो मतलब 1800-1400 न्यूज़ पर डे की इसमें रहती ही रहती है। लास्ट तो अराउंड 3000 होते हैं। तो पर डे का इतना तगड़ा काम है। और इनके जो न्यूज़ जो आते हैं ना, वर्ल्ड वाइड इनके स्ट्रिंगर्स अवेलेबल हैं। स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग हो तो क्या होता है आपको कोई सैलरी नहीं होता, लेकिन आप जब न्यूज़ मुझे दोगे तो मैं उसको पर न्यूज़ के हिसाब से और न्यूज़ की क्वालिटी के हिसाब से आपको पे करता हूँ। एक होते हैं जो इनके सैलरी पैकेज के ऊपर होंगे पेरोल पर, तो इनके साथ आप देखो दुनिया भर से न्यूज़ जो है वो यहाँ पर पहुँचती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट कोई न्यूज़ से रिलेटेड बना रहे हो और आपको लगता है कि भाई मुझे एक ऐसे सोर्स से न्यूज़ लेना है जहाँ से सबसे ज़्यादा मुझे जेन्युइन न्यूज़ मिल जाए, ANI काफ़ी वेल रिनोन नेम है। एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल है। हेलो,
दूसरे वाले बच्चों को भी लिंक शेयर कर देता हूँ। सर ये वेबसाइट है इसकी आइसक्रीम ब्रांड की, बी न्यूट्रल्स का फेमस ब्रांड है, 7 साल पुराना। ये वर्डप्रेस पे है, कल देखी है मैंने। अब तो मैं सबके पता चलने लगा, अच्छा ये वर्डप्रेस ये शॉप अंकिश अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करें, ज्वाइन करके वेट करो, ठीक है। हाँ तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे एएनआई वाला, जब आप लोग जा रहे थे। तो एएनआई की वेबसाइट में मिनिमम 800 और 1400 1800 ऐसे न्यूज़ रहते हैं हमेशा। तो इतने पेजेस कभी नहीं बनाए जाते। क्या होता है, हमारे पोस्ट बनते हैं। पोस्ट का बेनिफिट क्या होता है, मेरे पास एक डेटा है जो रखा हुआ है, अगर कोई इसको एक्सेस करता है तभी उसका लोड कंसिडर होगा, अदरवाइज उसका लोड कंसिडर नहीं होगा। ऐसा समझो, लेट्स से मेरे इस रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रूम हम एज्यूम करते हैं सर्वर है। अब इसमें से जो भी आप चीज़ उठाओगे उसी का वेट आपको फील होगा, ना कि रेस्ट जो रिमेनिंग आइटम रह गया उसका। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ये पोस्ट ओपन किया और ये पोस्ट ओपन किया, सिमिलैरिटीज़ देखो, पूरा का पूरा जो व्यू है ना वो सेम मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखो, ये जैसे ऐड आ रहा है, इधर आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलेटेड पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए। फिलहाल ये आपको एडवर्टीजमेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना एक्सटेंशन बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा कंप्यूटर, क्योंकि बीच में बना था ना जाने का मेरे, तो सब रीसेट हो गया। तो दोबारा से डाल देंगे तो फिर से एक्टिव हो जाएंगी चीज़ें। तो ऐसी ना फ्लिपकार्ट पर अगर आप एक नज़र डालें, फ्लिपकार्ट पे ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसका लोड हमें क्यों नहीं एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट काम करता है। हमने ये दो चीज़ें ओपन की हैं, आप देखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, व्यू तो सेम ही है ना, बस डेटा चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो ये डेटा जो आपको दिख रहा है ये इस मॉडल में लोड हो रहा है। जहाँ पर टाइटल है, टाइटल चेंज हो गया, प्राइस है, प्राइस चेंज हो गया, तो ये सब डायनामिकली होता है काम। तो इसी वजह से आपकी एएनआई की वेबसाइट इतनी लाइट वेट क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी जितना काम हो रहा है ना वो पोस्ट के थ्रू हो रहा है। कैसे पता चलता है पोस्ट है या नहीं है, ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग लैंडिंग पेज पर आते हैं, ये डोमेन हो गया, मैंने नेशनल पर क्लिक किया, तो नेशनल क्या है, कैटेगरी है, उसके अंदर जनरल न्यूज़ उसका सब कैटेगरी है, ठीक है। अब ज़रा अपने वर्डप्रेस पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ देखो कैटेगरीज आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर हम लोग अपनी सब कैटेगरीज वगैरह भी यहाँ से बना सकते हैं पेरेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल इसी स्टाइल में न्यूज़ भी आपको बना के दिखा दूंगा कैसे बन सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो पेजेस होंगे एएनआई के अंदर वो होते हैं मेन जो हमारे सामने होते हैं, जो ट्रिगर्स जिसको हम लोग क्लिक करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डेटा खुलता है वो सारे पोस्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल करोगे बहुत अच्छे से तब क्लियर कर पाओगे इस चीज़ को। तो पोस्ट यहाँ से बनेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक पोस्ट आपको डाल के देता है, किसने डाला, एडमिन ने डाला, क्योंकि हमने यूज़र नेम एडमिन रखा था। कैटेगरी क्या है, अनकैटेगराइज, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं पता कि आप क्या कैटेगरी बनाओगे, आप उसको रीनेम कर सकते हो, पॉसिबल है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, स्लग। स्लग ध्यान रखना, स्लग होता है आपका यूआरएल में जो लिख कर आता है। अगर मैंने इसका नाम रख दिया नेशनल तो स्लग जाएगा नेशनल स्मॉल में, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नेशनल लिख कर आएगा इधर, जब मैं नेशनल को क्लिक करूँगा इस तरह से, ठीक है। वापस आते हैं इधर, और ये होते टैग्स। टैग फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अगर आप एएनआई की न्यूज़ में फाइंड आउट करेंगे तो नीचे आपको टैग्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी वाली को खोलिए, वही जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी एक न्यूज़ ओपन करो, अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो टैग्स दिखाई देंगे आपको। टैग्स जैसे कि राहुल गांधी को मैंने टैप किया, राहुल गांधी से रिलेटेड या जिसमें न्यूज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी ने इसके बारे में अच्छा या बुरा कहा होगा, आप यहाँ देखोगे 834 जो यहाँ पर पेजिनेशन अवेलेबल है राहुल गांधी से रिलेटेड। एक पेज में अगर देखोगे 3, 6, 9, 12, यानी कि 834 मल्टीप्लाई बाई 12 आप कर लो, इतना नंबर ऑफ न्यूज़ एएनआई के पास अवेलेबल है राहुल गांधी से रिलेटेड। प्रीवियस वीक्स मंथ्स ऐसे का डेटा है, हाँ सब कुछ टिल डेट तक। पुराना डेटा भी
ये इसका यही काम होता है कि सारा डेटा, तभी तो ये इतना जल्दी न्यूज़ में डेटा निकाल लेते हैं। तुम्हारी होस्टिंग है वो तुम खरीदते हैं वर्डप्रेस के लिए, नहीं है शॉपिफाई के लिए, तो होस्टिंग खरीदते हैं उन प्रोवाइडर से, बट कोडिंग करते हैं उस पे होस्टिंग कहाँ से, उसमें क्या मैटर है होस्टिंग, वो कैसे काम करती है वहाँ होस्टिंग जब हम कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हैं। देखो कोडिंग करना क्या है कि हमने जैसे अभी आप वर्डप्रेस के मान लो कि आपने यहाँ पर वर्डप्रेस पूरा ऑफलाइन अपना सारा कुछ करके रेडी कर लिया। अब जो आपका होस्टिंग होता है ना, होस्टिंग क्या होता है, एक ब्लैंक हार्ड ड्राइव है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा एप्पल में हम खैर कम ही करते हैं, बट एप्पल में पार्टीशन हो जाता है। तो क्या होता है, पार्टीशन करे जाते हैं फिर ड्राइव के अंदर, कि जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है। तो अब इसको ज़रा समझो कि जैसे मान लो कि भी हम जब सर्वर बनाते हैं, ये लेट्स से एक सर्वर है, इसमें हार्ड ड्राइव लगा होगा और हार्ड ड्राइव भी NVMe लगा होता है जो फास्ट काम करती हैं। उसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन जैसे कि अमन वहाँ गए, हर्ष वहाँ गए, या मैं वहाँ पर आता हूँ, तो वहाँ पार्टीशन नहीं बनता, वहाँ पर क्या होता है, मेरे नाम से एक फोल्डर बनता है, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन जितने हार्ड ड्राइव के ज़्यादा होंगे उतनी हार्ड ड्राइव स्लो होती जाएगी, और जितना कम पार्टीशन होगा उतना हार्ड ड्राइव फास्ट परफॉर्म करती है। तो जैसे आपने नोटिस किया, जब भी हम लोग कोई नया लैपटॉप लेकर आते हैं तो उसमें एक ही ड्राइव होती है, चाहे 1 TB हो, चाहे वो 512 हो या 256 GB हो, क्योंकि लेकिन लोग सेफ्टी के लिए, सेफर साइड के लिए भी सी ड्राइव क्रैश हो जाती है, तो इसलिए पूरा अलग अलग कर देते हैं डेटा को। बट विंडो की तो सर रिकमेंडेड ये होता है कि आप सिंगल पार्टीशन रखो, क्योंकि फिर डेटा जो है ना 1 गो में पूरा रीड हो पाता है बहुत अच्छे से। अब आपने पूरा बना लिया अपना प्रोजेक्ट, आपके नाम से जो आपने फोल्डर वहाँ बना, जो भी लेट्स से आपने कोई वेबसाइट खरीदी xyz.com, ठीक है, तो xyz के नाम से डायरेक्टरी बन गई आपकी, तो डेटा आपको उसके अंदर रखना होता है। होस्टिंग में कोई प्रोग्रामिंग का काम नहीं है, होस्टिंग तो कि वहाँ पर चाहे प्रोग्रामिंग डेटा रख लो या नॉन प्रोग्रामिंग डेटा रख लो, डेटा तो कोई भी हो सकता है। चाहो तो आप जाके उसके अंदर ऑडियो वीडियो स्टोर कर दो। अब जैसे एक वेबसाइट है फाइल CR, इस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ दिखाने के लिए वेबसाइट बनाया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा, या विंडो जो हम लोग यहाँ सामने देख रहे हैं, ये वहाँ पर पेस्ट है, जैसे आप टैप करोगे वो वहाँ से डाउनलोड होना आपके चालू हो जाएगा उस घर से। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो होस्टिंग में क्लैरिटी रखो, होस्टिंग एक ब्लैंक एरिया है, और इसको लेमन में समझो कि भाई मेरे पास एक बॉटल है, मेरी चॉइस है, मुझे इसमें कोल्ड ड्रिंक रखना है, मुझे पानी रखना है, मुझे जूस रखना है, मुझे क्या रखना है। होस्टिंग तो समझ आता है कि इंटरनेट पे एक स्पेस है, हाँ इस हमारी वेबसाइट चल रही है, बिल्कुल, वो तो हो गया होस्टिंग के टाइप में, कोई टाइप में वो स्पेस देते हैं, बट जब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग में वो स्पेस कहाँ से आता है? कोडिंग में स्पेस, हाँ, अगर लाइव तो करनी पड़ेगी इंटरनेट पे, ठीक है, स्पेस वहाँ भी चाहिए, हाँ। पर कोडिंग में करेंगे तो वहाँ कहाँ से स्पेस मिलेगा हमें होस्टिंग उस का? कोड को हम लोग उस स्पेस पर अपलोड करते हैं जो आपकी होस्टिंग होती है। कोडिंग में कोई स्पेस नहीं होता। होस्टिंग उसमें भी लेनी पड़ती है, कोडिंग वाले की वेबसाइट में भी। हाँ, तो बिना उसके चलेगी कैसे? तो आपको स्पेस खरीद के तो वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर हमें एक वेबसाइट रन करनी है, कोडिंग से भी बनानी है, तो होस्टिंग तो लेनी ही पड़ेगी। हम बिना उसके होएगा ही नहीं कुछ ही, वही तो क्वेश्चन है, मैंडेटरी है। कोडिंग से फिर वो वहाँ जाता है। हाँ, बिना उसके होगा ही नहीं। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप होस्टिंग ना बाय करें तब भी काम चल जाएगा, जैसे कि गिटहब, इसका भी आंसर देता हूँ। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म है गिटहब के नाम से, आप डोमेन खरीद लो और नॉमिनल सा होस्टिंग प्राइस आप इनका पे कर दो, और आप यहाँ पर भी अपना होस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। या जैसे विक्स पर क्या कहते हैं वो, कि भाई हमारा एक अपना स्पेस अपना बाय कर लो यहाँ पर, और यहीं से आप फिर अपने नाम से अपना डोमेन चला पाओगे। ऐसा भी सबने बना के रखा हुआ है। तो कुछ की होस्टिंग फ्री होती है, कुछ की होस्टिंग पेड होती है। फ्री वाली जितनी भी होस्टिंग प्रोवाइडेड कंपनीज हैं मार्केट में, वो क्या करती है, कैपिंग लगा के रखती हैं कि भाई आप 200 MB से ज़्यादा का कोड यहाँ अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर वो उसके चार्ज पे करो आप। अगर उससे नीचे है तो आप बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी होस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, गूगल, अमेज़ॉन का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो AWS है। ई कॉमर्स उसका सब साइड बिजनेस है। अमेज़ॉन जाना जाता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के लिए। क्लाउड होस्टिंग जो होती है ना, वो इन्हीं के पास से चलती है। अब इन्हीं का एक पार्ट आता है
S3 सर्वर। S3 की प्राइसिंग अपनी अलग होती है, ठीक है। वैसे ये फ्री भी होता है, अगर आप यहाँ जाओगे तो लिखा है स्टार्ट यूजिंग फ्री टियर, तो फ्री वाले भी इन्होंने बना रखे हैं। अब फ्री में क्या होता है, एक लिमिटेड स्पेस आपको मिलता है और अमेजोन का भरोसा मिलता है आपको, मतलब रफ्तार वेबसाइट की गोली जैसी। देखा जाए तो ये फ्लिपकार्ट से बहुत स्लो है, लेकिन सर्वर अपना है, पूरे पोटेंशियल खोल रखा है उसका। भाई सब सबसे ऊपर चलो, सबसे फास्ट चलो, ठीक है। महंगी भी तो होगी तो। बहुत महंगी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, अब बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं वो यहीं से चल रही होती हैं। अब जैसे अगर मैं ANI का एग्जांपल लूँ, हो सकता है ANI में भी इस्तेमाल हो रहा हो। देखो क्लाउड चल रहा है, इसमें भी लिखा है क्लाउड फ्रंट। जूम करना है लिखा है क्लाउड फ्रंट, तो इमेज यहाँ से ANI से नहीं आ रही, इमेज कहीं और है और डेटा कहीं और है। ऐसे अगर आप उसका देखोगे, एक और डेमो दिखाता हूँ। ये फ्लिपकार्ट है, अगर मैं यहाँ से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ तो इन्होंने भी इसका सर्वर कुछ अलग रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हो ऊपर फ्लिक्सकार्ट समथिंग, ठीक है। हर कंपनी इसी तरह से काम करती है, वो डेटा अपना अलग से लेकर आती है। जैसे हाँ, फ्लिपकार्ट खोल लेंगे तो फोन एक नॉन एक्सेसिबल होगा, वो सिर्फ उसी के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो आज तक का देख लो, akmimg-a.in.toshub.com, इनकी इमेज यहाँ से आती है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको पता है भी मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वो लोड बैलेंसिंग करने के लिए इस तरह से काम करते हैं। इसको लेमन लैंग्वेज समझ लेते हैं। जब भी मेरे घर में एक सिंगल फेस का कनेक्शन है और एक मेरे घर में 3 फेस का कनेक्शन है, तो जैसे यहाँ बिल्डिंग है, कमर्शियल है, तो 3 फेस कनेक्शन है, तो एक फेस जो हैवी लोड यानी कि AC, एक फेस जो सिर्फ लाइट को हैंडल कर रहा है, एक फेस जो कंप्यूटर को हैंडल कर रहा है, तो लोड बैलेंसिंग हो गया। अब सारा लोड अगर हम लोग एक पर ही डाल देंगे तो दिक्कत हो सकती है, जल सकता है फेस आपका, है ना। तो वैसे ही वेबसाइट जब बनाई जाती है तो कोड अलग जाता है, आपका जो फ्रंट एंड का कोड होता है वो अलग होता है, और जो इमेजेस या वीडियोज़ होते हैं वो अलग जगह से आते हैं। क्योंकि जब इमेज दिखाई देगी या कोई वीडियो अगर प्ले होगी, तो वीडियो दिख रही है आपकी वेबसाइट में, लेकिन वो प्ले हो रही है वो यूट्यूब के ऊपर, ये चीज़। तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का आपको एक दिन पहले डेमो दिखाया था कि महंगे प्रोडक्ट जब आप उसके पकड़ोगे ना, तो यूट्यूब के ही वीडियो मिलेंगे। लेट्स से मैं यहाँ से टीवी ले लेता हूँ, टीवी में कोई अच्छा टीवी पकड़ो यहाँ से, जैसे मैंने ये वॉशिंग मशीन ले लिया सैमसंग का, डेफिनेटली आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा। ये देखो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, तो यूट्यूब का ही मिल जाएगा आपको। जो इन्होंने नहीं लगा भाई, यूट्यूब फ्री है और यूट्यूब आपको कभी मना नहीं करता डेटा अपलोड करने के, जितना मर्जी। अब मैंने जो ये तुम्हें क्लास का डेटा देता हूँ, वो मैंने इसलिए थोड़ी ना दिया कि मुझे यूट्यूब पर उसको चैनल को चलाना है, मजबूरी है। पहले मैंने ड्राइव से अपनी देना स्टार्ट किया, भाई मेरी ड्राइव एग्जॉस्ट हो गई उसका जो 1.25 लाख रुपये से ऊपर का बिल आ रहा है वो एग्जॉस्ट हो गई। फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने क्यों ना यूट्यूब पे डाल दिया जाए उसको, तो वहाँ से फ्री है, मैं जितना मर्जी डेटा अपलोड कर सकता हूँ। नहीं तो फिर तो मैं हर वीडियो के एंड में बोला था प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मुझे उसलिए चला नहीं होता। तो मुझसे उसका पर्पज़ ही वो है कि लोगों तक पहुँच पाए। चलिए, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपकी 3 जो दिग्गज कंपनियां हैं, एक है अमेज़ॉन, एक है गूगल और एक है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जैसे गूगल, अमेज़ॉन का आपको पता चला AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर करके आता है। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर अपना पूरा डेटा वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने सर्च किया, मैं देखो मैं ऊपर देख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट लिख रहा हूँ क्लियरली, अमेज़ॉन कहता भाई मैं ऊपर आऊँगा सबसे। मैंने वही सोचा था कि बिल्कुल भी वो नहीं है क्या, कुछ भी सर्च करो पहले हम खुद जाते हैं पैसे देके एक बार होस्टिंगर लिखो, GoDaddy लिखो, होस्टिंगर आएगा। यहाँ सर्च करो, नहीं अभी इस पर GoDaddy ही कर रहा है, क्योंकि GoDaddy पे वो कभी नहीं चलाएगा। आप लिखो वेब, अब देखना वर्डप्रेस होस्टिंग, मैंने कीवर्ड डाला, ठीक है। उसके नीचे GoDaddy, उसके नीचे OVH क्लाउड और उसके नीचे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। इस तरह से आपको देखो फ्री में डालने के लिए भी कह रहा है कि ऐड चला रखा उसने,
उसे पता है जब बंदा फ्री में डालेगा तो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, जहाँ आपका उसकी जो कैपिंग होगी उससे ऊपर जाएगा, तुरंत बिल आ जाएगा तुम्हारे पास, वो इतना हो गया तुम्हारा। जैसे घर में क्या था ना, आपने 2 किलोवाट का लोड सैंक्शन कराया और तुमने गलती से 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट चला लिया, चाहे वो जर्क ही क्यों ना था, जर्क लोड ही क्यों नहीं होगा, वो भाई साहब जो स्मार्ट मीटर होते हैं ना आजकल, वो तुरंत पकड़ लेंगे और तुम्हारे उसमें 200-250 की पेनल्टी ठोक के दे देंगे, चाहे वो सेकंडों के लिए चलाओ, तुरंत। और अब तो जो लेटेस्ट वाले स्मार्ट लगे ना, जो मेरी बिल्डिंग में इंस्टॉल हुए हैं, जैसे ही आपका 2 किलोवाट से ऊपर एक्सीड करेगा एग्जाम्पल के तौर पर, तुरंत लाइट कट ऑफ, ठीक है, फिर जाके मीटर रीसेट करो, फिर जाके दोबारा स्टार्ट होगा। तो रेकमेंड नेम लिखना उसको सर्च में। हाँ, RELENET N रिलेटेड, हाँ हाँ चल। अमेजोन के तो चीट कोड भी आते हैं डेटा, मतलब आपको ऑफर में अगर कुछ ढूंढना होता है ना सामान मन, हाँ ये रहे। ये देखो, सारे आइटम वैसे निकाले जिन पर डिस्काउंट डिस्काउंट होंगे ना, उस सारी चीज़ें आपको निकाल के दे देगा इसके अंदर। अब ये इसमें डिपेंड करता है कि आपका चीट कोड किस तरीके का है, लेकिन आपके डिस्काउंट वगैरह के लिए भी ना इनके कोड आते हैं, जैसे एक मिनट को, अमेजोन चीट कोड फॉर 50% डिस्काउंट, तो आपको ना ये दे देगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ जाके इसको डाल दो, जिस जिस पे होगा उन सब पे निकल के आ जाएगा। ये कॉम पर जा रहा है, हमें इन पर आना पड़ेगा, इन पर अच्छा काम करता है, डॉट इन। ये देखो, चाहिए ढूंढना चाहिए 61% ऑफ है ना, 30% ऑफ, तो ये सिर्फ डिस्काउंट वाली चीज़ ढूंढ के निकालेगा जिन पे तगड़ा डिस्काउंट होगा। तो इनके उन्होंने कोड बना रखे हैं, तो सीधे वो कोड लिख के डालो, आपका डेटा निकल के आना स्टार्ट हो जाता है। चलो टॉपिक पर आते हैं। तो पोस्ट वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। और जब भी आप कोई बड़ी वेबसाइट बनाएं तो कोशिश करें कि इमेज सर्वर अलग, और वीडियो अगर आपने अपनी वेबसाइट में एंगेज करना है तो वीडियो कभी भी अपनी वेबसाइट पर नहीं रखना है। वीडियो हमेशा व्यू में, जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है, आप यहाँ रखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर यूट्यूब पर नहीं डालना है तो यहाँ पर से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डेली मोशन का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप वीडियो वगैरह रख के चला सकते हो, ठीक है। और नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट है यूट्यूब, ठीक है, यहाँ से आप लेके आ सकते हो अपनी वीडियोस वगैरह को। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो स्लग समझ में आ गया, स्लग हमेशा यूआरएल में लिखा आएगा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो अपने आप यूआरएल में प्रिंट हो जाएगी आपकी, हाँ, ठीक है। मीडिया यहाँ से जब हम लोग एंटर करेंगे तो अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई मीडिया इसमें है तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल नो मीडिया फाउंड, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने जाओगे तो यहाँ पर 40 MB की कैपिंग लगी हुई है ऑफलाइन में भी। अब मान लो आपको कोई हो सकता है ज़्यादा मीडिया अपलोड करना हो तो या तो आप पार्शली करो, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे पास बड़ी फाइल और मुझे एक बार में अपलोड करनी है तो मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कैसे आप इस चीज़ को अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने यहाँ पर आना है और आपको एक INI फाइल इसकी ढूंढनी होगी, ठीक है। इसके कोड में आपको आके यहाँ पर चेंज कर देना है। क्या लिखा है?
40 MB, यहाँ पर क्या लिखा रहा है 40 MB। तो आप यहाँ से जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको किया सेव, और यहाँ करेंगे रीलोड, अपलोड। एक बार हमें सर्वर पूरा बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा। यहाँ से स्टॉप स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट, तो शायद ये अपडेट हो गया होगा। अभी नहीं हुआ है तो एक और जगह देखो, और भी जगह पर हो सकता है। फाइल साइज एक और भी फाइल आती है, उसमें भी करना पड़ता है। एक बार यहाँ दोबारा से आओ और कॉन्फ़िगरेशन माई INI, कैशे 20 MB की बफर, ये ओके है, ठीक है। एक बार दोबारा से इस फाइल में आओ, TTL precision, अपलोड, मेमोरी लिमिट, फाइल अपलोड ऑन है। एक बार और आएगा नीचे कहीं पर, आई थिंक अपडेट हो चुका है। हमें एक बार लॉग आउट करके इसको यहाँ से लॉग आउट, एक बार फिर से लॉग इन करो। प्रोसेस यही होता है, Ctrl+V, पासवर्ड था हमारा ये। दोबारा से मीडिया में एंटर करेंगे, लाइब्रेरी मैक्सिमम अपलोड, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं ये INI ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, और फिर आपके इसके अंदर थीम वगैरह का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो यही है, लेकिन आज की क्लास इसलिए रखी थी क्योंकि वेडनेसडे क्लास कंडक्ट नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें आज बुला लिया, नहीं तो आपका लॉस होता, फिर नहीं तो एक ही क्लास होती पूरी वीक में, तो इसलिए मैं तुम्हें आज बुला लिया था। नेक्स्ट वीक से पैटर्न वही रहेगा, वेडनेसडे और फ्राइडे वाला। टाइमिंग अभी 9 to 10:30, टाइमिंग का जैसे ही कुछ अपडेट रहेगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा उसके लिए भी, कि अगर मैं तुम्हारा टाइमिंग बढ़ाना चाहूँगा तो अपडेट कर दूंगा तुम्हें।